भगवान को जो अलौकिक मंगल रूप प्रसाद दे चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राप्त होता आ रहा है। गुरुदेव पूर्व राम भगवान को समझा चुके हैं कि हे राम जी, वास्तव में तुम चैतन्य आत्म स्वरूप हो। अवास्तव में ये रूप नाम प्रतीत होता है, वास्तव में इसकी कुछ भी औकात नहीं। जिस तरह बुदबुदे का रूप नाम प्रतीत होता है, पर वास्तव में वो रूप नाम वस्तु ही कुछ नहीं सवाए पानी के, इसी तरह वास्तव में तुम ब्रह्म स्वरूप हो। इस वास्तुता ही का जानना ही परम पुरुषार्थ है। जो तू है ना, वही वही है, तत्त्वमसि। जो तू है वही वही है। ये सपने वाली जो तुम हो वही जागृत है, परंतु निद्रा के आवेश से तुमको इस बात का ज्ञान नहीं होता है। निद्रा का भंग करो, इसी तरह ज्ञान निद्रा का भंग करो तो भिन्नता की भ्रांति शांत हो जाएगी। जब भ्रांति शांत हो जाती है तो सब प्रकार की उपाधियां जो उठी थी भ्रांति के दोष से, वो भी समाप्त हो जाती। उस ब्रह्म स्वरूप और तेरे के भेद वास्तव में कुछ भी नहीं है। हे राम जी, ऐसी जो चैतन्य रूप शिला है, शिला जिस तरह परम शांत, सब प्रकार के छिद्रों और हिलने डुलने से रैत पड़ी रहती है, चित्रकूट में ऐसी एक शिला है जिसको स्फटिक शिला के नाम से बोलते हैं। वो बहुत बड़ी है और ऐसी वहाँ कुछ ख्याति है कि कभी भगवान राम और लक्ष्मण जी और सीता माता उस पर बैठे थे, जिसका नाम है स्फटिक शिला। और लोग दर्शनों को जाते हैं, हम भी कभी गए हैं। विशाल शिला है, नदी के बीच और घाट से लगी हुई पड़ी है। यहाँ उस महान शिला का वर्णन करते हैं जिसमें ऐसी जैसी असंख्य शिलाएं कुछ भी औकात नहीं रखती। कहने का मतलब है कुछ शिला में जिस तरह कुछ भी अंदर नहीं। ऐसी जो चैतन्य रूप शिला है वो तो जड़ शिला है। ये चैतन्य परमात्मा जो ठसम ठस आपे आप ही आपे आप है, जिसमें ये सब दिखने पर भी दिखता कुछ भी है, कुछ भी नहीं। जिस तरह मृग तृष्णा का दरिया ठाठा मारता दिखता भी है, पर रंचक मात्र बूंद मात्र पानी नहीं। ऐसी जो चैतन्य रूप शिला है, ऐसी चैतन्य रूप शिला के उदर में ये वासना रूपी फुरना कहाँ हो गए। भयंकर एक जैसी शिला, उसके अंदर मच्छर कहाँ, अंदर पेट में मच्छर कहाँ। इसी तरह ब्रह्म परमात्मा में
ये मैं वासना रूपी मच्छर कहाँ, मैं वासना रूपी संसार कहाँ। जैसे आपको सपने में कई पर्वत दिखें, कई नगर दिखें, पर आपके जागृत रूपी शिला में कोई रंचक मात्र तिनका भी वहां का होता है। सिनेमा के पर्दे पर बड़ी जोरदार लड़ाइयाँ, असंख्य मरते हैं, कटते हैं, हाहाकार मचा हुआ है, नगर और तरह तरह की पर्वत श्रेणी ये वो दिखाते हैं, पर एक तिनका भी वहाँ है। इसी तरह ब्रह्म रूपी शिला, ब्रह्म को शिला रूप करके वर्णन करते हैं, यानी उसमें कुछ भी नहीं, वो आपे ही आप है, मात्र उसके न था न है न होगा। इस तरह समुद्र में आप जिस टुकड़े पर खड़े हैं वहां ही कई बुदबुदे लहरें झाग चक्र गिनती से बाहर आपको दिखते हैं, और सारे समुद्र में तो हिसाब ही नहीं लगेगा ना। पर वास्तव में देखें पानी में कुछ भी नहीं, पानी हाजरा हजूर का हाजरा हजूर अडोल खड़ा है। इसी तरह परमात्मा दे ही परमात्मा दे, उसमें तुम हम तुम, मानना जानना मनन चिंतन ये वो कहां से आए। जाग के देखें तो स्वप्न जागृत रूप में वो स्वप्न वाली नगर और पर्वत प्राणी, और रोशनी करके देखे तो सिनेमा के पर्दे पर वो पर्वत नगर और प्राणी और उनकी चेष्टा कुछ भी नहीं। हवा को शांत करके देखें तो समुद्र में कुछ भी नहीं सवाए पानी के। इसी तरह मन के मनन रूपी माया का ज्ञान जागृति से अभाव त्याग करके देखें तो परमात्मा ही परमात्मा, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, नैना नास्ति किंचन, रंचक मात्र भी दूसरा नहीं, एक द्वैत से रहत सदा, ज्यों के त्यों परमात्मा दे अपने आप में स्थित है। वह तो महा घन रूप है। जिस तरह आकाश की घनता नीली होकर दिखती है, वहां नीलता कुछ नहीं, इसी तरह परमात्मा दे महाघन स्वरूप जिसमें अनंत आकाश भी कुछ रंचक मात्र औकात नहीं रखती। आकाश भी आपके मन का मनन है ना। जहां मन का मनन नहीं, गाढ़ निद्रा में दब जाता है तो आकाश दिखता है क्या? ये राम जी जो तू है सो सोई है, उस और तेरे विखे भेद कुछ नहीं। वास्तव में ये जीव तुम्हारे और परमात्मा के रूप में कुछ भी भेद नहीं है। वास्तव में तुम्हारे स्वप्ने वाले अपने आप और जागृत रूप में कोई कभी रंचक मात्र भी भेद निकला है ही नहीं, तो निकले कहां से? जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। ये वेद भगवान बोलते हैं कि जीव ब्रह्म ही है। ब्रह्म भुलेखे से जीव होकर दिखता है, जीव मानता है, तो भुलेखा है ना। भुलेखा भुलेखे में है, ब्रह्म में भुलेखा नहीं। अंधकार अंधकार में है, प्रकाश में अंधकार नहीं। प्रकाश ने कभी अंधकार देखा है?
सूर्य नारायण से, भगवान भास्कर देव से पूछा जाए, युगों से आपकी न जाने कब से परिक्रमाएं लगती हैं, पर कभी कहीं आपको अंधकार दिखा है? ये तुमने देखा होगा। इसी तरह परमात्मा दे आपे आप, जो तू है सो ही वही है, जो वही है वो तू है। जो तू है सो ही है, उस और तेरे विखे भेद कुछ नहीं। और वही आत्मस्वरूप, वही अपना आप, आपका अपना आप, ये आपको होकर दिखता है। जैसे आपके जागृत रूप को आपका सपने वाला अपना आप होकर दिखता है, पर होता तो नहीं। वो असत्य है, वो भ्रम से दिखता है, और ये सत्य है जो भ्रम से रहित, ज्यों के त्यों स्थित है। उसको हम कितना भी अपना आप माने, वो निद्रा दोष से दिखता है। वो भले सत्य की तरह दिखे, पर असत्य है। वो असत्य सत्य नहीं हो सकता है, और सत्य भले न दिखे जागृत, परंतु सत्य का असत भाव नहीं होता है। इस मर्म को जागृत जानते हैं। सपने में जो जागृत है वो नहीं जानते। अज्ञान निद्रा वाले जानते हैं क्या कि ये हमारा रूप झूठा है। जिनको वास्तवताई की जागृति प्राप्त हुई है वो जानते हैं। इसी तरह जो अज्ञान निद्रा में इसको अपना आप मानते हैं, जबकि ये अपने आप में कुछ भी औकात नहीं रखता। जिस तरह बुदबुदा जल में कुछ भी औकात नहीं रखता, इसी तरह ये आपका अपना आप, आपके असली अपने आप में कुछ भी नहीं औकात रखता, कुछ भी नहीं दम भर सकता। बोला रस्सी के भुलेखे से अंधकार में रस्सी में सर्प दिखे, रस्सी सर्प होकर दिखे, क्या वो सर्प रस्सी को छू भी सकता, काट भी सकता? इसी तरह ये जो हमको अपना आप मन में बैठ गया है कि मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, ये मेरे कर्म है, ये धर्म है, ये मेरा और तेरा, ये असली अपने आप में रंजक मात्र दम नहीं भर सकता। और जब तक असली का ज्ञान नहीं, तब तक नकली को असली समझ के पड़ा बार बार मरना जन्मना, भुगतान भुगता भुगता वो वासना भुगता रहता है। सोई ब्रह्म स्वरूप आत्मा सत्य और असत रूप होकर भासता है, पर होता नहीं। सब पदार्थ जिसके अंतर हैं। सपने वाला अनंत प्रकार का संसार जागृत के अंदर ही है ना। अगर जागृत न हो तो वो कुछ भी दम नहीं भर सकते, और उसमें है भी नहीं। सब कुछ वहां में, सब सारा ब्रह्मांड आत्म स्वरूप में, और आत्म स्वरूप में रंचक मात्र नहीं। जितना जितना ये प्रसाद आप आदर से पाएंगे, उतना उतना आपके बोध की वृद्धि होगी।
जितना जितना झटका और लगता है उतना उतना जागृत का लाभ विशेष होता है, और पूरा लाभ होने पर मंगल ही मंगल रह जाता है। कई दफा राम भगवान ने गुरुदेव से प्रार्थना की है, गुरुदेव मेरी आपके वचनों से तृप्ति नहीं होती, और कृपा करो। आपके इस मंगलमय प्रसाद से मेरे बोध की वृद्धि हो रही है। सब कुछ उसमें और नानात्व भिन्नता उसमें कुछ भी नहीं, सब कुछ वामे और कुछ नहीं वामे। ये शिष्य लख यह अद्भुत संवाद, ये मेरी आश्चर्य रूप बातें सावधानी से सुनो। सब कुछ तो सौंपने वाला है, जागृत में ही होता है ना, और जागृत में कुछ भी नहीं, जागृत तो केवल आप है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा में, और परमात्मा में ब्रह्मांड छन्मांड कुछ भी नहीं। हवा के वेग से अनंत लहरें बुद्ध झागत चक्र रूप नाम और उनकी क्रिया, नाचना बनना मिटना पानी में, और पानी में कुछ भी नहीं, पानी तो केवल पानी ही पानी है। सब सोने के जेवड़ों के कुंडल कंगन बटन मुद्री छोटे बड़े रूप नाम सोने में कुछ भी नहीं, सोना तो सदा सोने का सोना। इसी तरह हम तुम हम ये वो जड़ चैतन्य जो भी मन का फसाद है, जो भी मनन रूप फसाद है, सब अपने आप में है, और अपने आप में फसाद कुछ भी नहीं। आपके सपने में प्राणी पदार्थ लड़ना बोलना मेरा तेरा भला बुरा छोटे बड़े कई झगड़े कई अशांति, पर आपके जागृत में सब हैं तो उन्हीं में ही, और उसमें कुछ भी नहीं। उसका न जानना ही माया कहलाती है। जैसे प्रकाश का न जानना ही अंधकार है, और अंधकार कोई वस्तु नहीं होती। अपने जागृत रूप का न जानना ही सौंपने वाला अपना आप है ना। जब असली अपने आप को जानते हैं, वे नकली होती ही नहीं। जिस तरह आकाश के स्वरूप का न जानना ही नीलता है, और जब आकाश का वास्तव रूप हृदय में बैठ गया तो नीलता का सवाल ही नहीं उठता, ये सब कुछ भी नहीं है। राम जी, उस और तेरे विखे भेद कुछ भी नहीं। सोई सत्य और असत रूप होकर भासता है। सत्य भी वही भासता है और असत भी वही और न सच पूछे तो न उसको सत्य कहा जाएगा न असत कहा जाता है। वो तो वाणी का विलास है न। यदि सत्य कहोगे तो असत पिंड नहीं छोड़ेगा, असत कहोगे तो सत्य भी बन जाए। एक कहोगे तो गिनती चली, दो भी कहने पड़ेंगे। किसी कल्पना का विषय नहीं। सब पदार्थ इसके अंतर हैं, और नानात्व जिस विखे कुछ भी, सब उसी में है, और भिन्नता नानापना उसमें कुछ भी नहीं। ये परमात्मा के रूप का वर्णन करते हैं। आगे जो आपने परमात्मा का रूप आपके मन ने माना है ना, ये वास्तव परमात्मा के रूप का वर्णन करते हैं, जिसमें सब प्रकार के मानने रूपी माया को धो देते हैं। मैं और तू और समझदार और ना समझ,
उसमें कुछ भी फुरना नहीं। ऐसा जो सत्य रूप चिद घन आत्मा है, ऐसा जो वास्तव समझाने के लिए उसको सत्य कहा जाता है, वरना वो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहते। ऐसा जो सत्य रूप चिद घन आत्मा है, परम हाजरा हजूर, और जहां वाणी नहीं पहुंच पाती, यतो वाचो निवर्तन्ति अप्राप्य मनसा स, जहां तक न वाणी न मन पहुंच सकते हैं, ऐसा जो सत्य रूप चिद घन आत्मा है। गुरुदेव ऐसे परमात्मा देव को नमस्कार कर रहे हैं, पैसे अपने आप को नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा जो चिद घन आत्मा, उसको हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। सबको निवे आपको, पढ़ को निवे न को, ये गुरु महाराज के वचन। सबको निवे आपको, पढ़ को निवे न को, धर ताराजू तोलिए निवे सो गरवा हो, ये गुरु ग्रंथ साहब के शब्द है। क्योंकि ऐसा जो सत्य रूप चिद घन आत्मा है, तिसको नमस्कार है। हे राम जी, तेरी जय होवे। यहाँ राम जी के विश्व वास्तव रूप का वर्णन हो रहा है और उसी की जय बोलते हैं, यानी सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा की जय बोलते हैं। तेरी जय होवे, कैसा है तू, आदि और अंत ते रहत महाविशाल रूप। परमात्मा की न आदि है न अंत है, ऐसे परमात्मा देव की जय जयकार कर रही है। अपने आत्म स्वरूप की, वास्तव स्वरूप की जय जय, जिस तरह सपने वाला जागृत भगवान की जय जयकार करे। हालांकि जागृत उसी का ही अपना आप है। आदि और अंत ते रहत विशाल रूप है, और शिला के अंतर्गत चिद घन स्वर, जिस तरह शिला का अंदर का भाग महाघन होता है ना, शिला आगे ही घन है और उसका अंदर का ऐसा तो शिला के अंतर्गत चिद घन स्वरूप है, चैतन्य और महाघन स्वरूप। ये जितने भी कृपा कर रहे हैं ना, ये चोर के पकड़ने में आगे पुरुषार्थशील हैं। कहेंगे चोर कौन सा, ये हमारी मिथ्या मैं वासना ही चोर है। जिस तरह झटका देने वाला हमारे मिथ्या मैं वासना को उखाड़ के फेंकता है ना, तुम चोरी कर बैठा है, उसको अपने आप से बोले के में डाले बैठी है। झटके देने वाले का मतलब क्या होता है कि इसके मैं वासना, मिथ्या मैं वासना को पकड़ो, निकालो बाहर, बस ये अपने आप में आ जाएगा। इनकी जितनी भी ये कृपा हो रही है ना, हमारे मन पर नजर है कि यही इनको दुखी कर रहा है, जबकि हवा पानी में कुछ भी नहीं, सपने वाला फुरना जागृत में कुछ भी नहीं।
इसी तरह ये हमारी मैं अपने आप में कुछ भी नहीं, न होते भी अपने अपनाए बैठे हैं, जिसका परिणाम युग युगांतर मरना और जन्मना भुगतान होता रहता है। जिस तरह भगत की कल्पना सोने में तो कुछ भी कल्पना नहीं, भगत की कल्पना उसको घिसाती है, मरवाती है, काटती है, बनवाती है, मोड़ती है, रूप रूपांतर देती है। और कल्पना छोड़े तो केवल सोना, उसमें तो कोई कंगन पना कुंडल पने का रूप नाम वस्तु नहीं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कह कबीर पी पाया। कबीर साहब जी महाराज बोलते हैं, मैंने परमात्मा को पाया। कैसे पाया? मन ही की प्रति, जब मन का मूर मुड़ा। जैसे आपके सपने का मन का मूर मुड़ता है तो बाकी जागृत ही जागृत है, न हम न तुम न तुमान मामला ही गुम। तेरी जय होवे कैसा है, आदि और अंत ते रहत विशाल है, और शिला के अंतर्गत घनस विचित घन स्वरूप है। जिस तरह आपके गाढ़ निद्रा में कोई कल्पना नहीं, इसी तरह आत्म स्वरूप में मन का बिल्कुल 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 अभाव है। शिला के अंतर्गत चित घन स्वरूप चैतन्य, जड़ नहीं, चैतन्य और हाजरा हजूर। जिस तरह स्वप्न वाले संसार में जागृत चैतन्य है, वो मुर्दा नहीं है और है भी नहीं। आकाशवत निर्मल है, आकाश में नीलता नजर नहीं, नजर जो आती है वो कुछ भी नहीं है। आकाश रूप का नजर नहीं नीलता है, बहुत दूर बहुत दूर, बहुत शून्य शून्य शून्य, बहुत शून्य, बहुत घन वो नीला होकर दिखती है, वरना कुछ भी नहीं। आकाशवत निर्मल है, जिस तरह आकाश सब उपाधियों से रहता है। आकाश में अनंत नक्षत्र देखेंगे, सूर्य चंद्र बादल, तरह तरह की नीलता, पर आकाश में कुछ भी नहीं। आकाश मीन्स नथिंग, आकाश मीन्स शून्य। शून्य की अति चलते चलो युग बीत जाए तो आप। इसी तरह परमात्मा दे सब प्रकार के कलनाओं कल्पनाओं मानने जानने रूपी माया से सदा न्यारा है। जैसे आपका जागृत रूप आपके सपने के सब सपनों की मानने जानने से न्यारा है ना। सोने में संसार ने कई कल्पनाएं बांधी हैं, कुंडल कंगन बटन मुट्र हार ये वो, पर सोना उन कल्पनाओं से सदा न्यारा है। वो कल्पना तुम्हारे मन में है, वहां तो कुछ भी नहीं सवाए सोने की। शिला के अंतर्गत चित घन स्वरूप है, आकाशवत निर्मल है। जैसे समुद्र की तरंग होती हैं, ये राम जी तैसे तुम्हारे में ये संसार है। समुद्र में अनंत तरंग बनते मिटते नाचते कूदते दिखते हैं, पर कुछ भी नहीं, वो पानी आपे आप है। इसी तरह जैसे समुद्र विखे तरंग है, तैसे तेरे विखे जगत है। सो सब वो लीला मात्र होता है ना, दिखने मात्र होता है। कोई होता कभी कोई चीज निकली है उन बुध बुध लहरों जाग चक्र से। ऐसे अपने घन स्वरूप शांत स्वरूप आनंद स्वरूप में स्थित हो।
ये शांति की इच्छा करने वाले प्राणियों, ऐसे अपने घन स्वरूप आनंद स्वरूप में स्थित होने का यत्न करो, तब तुम्हारी ये वासना रूपी अग्नि बुझ जाएगी। वरना अनंत माया के उपाय करने पर भी ये अग्नि न बुझ सकती है, न बुझेगी। यह अध्याय समाप्त होता है। निर्वाण प्रकरण का तीसरा अध्याय आरंभ होने लगा है। ब्रह्मैक्य प्रतिपादनम, ब्रह्म और संसार के एकता पर इस अध्याय में गुरुदेव तरह तरह के दृष्टांत, दाष्टांत, युक्तियों, वेद प्रमाणों और प्रमाणों से प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। पर इधर काल भगवान रुकावट डालता है, वो आगे प्रसाद पाने की